बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन, गरामी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी तौर पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रखे हुए है। तहरीके इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जलसे किए गए। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये देखा कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की कॉल पर लोग सड़कों पर बाहर निकले। गुज़िश्ता रोज़ PTI का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कर रहे थे, और इस इजलास में, इस सियासी कमेटी के इजलास में जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके ऊपर मुशावरत की गई, उसके ऊपर बातचीत की गई। साथ ही साथ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं उसके ऊपर भी बातचीत की गई कि किस तरह से मुस्तकबिल में इन सब चीज़ों को आगे लेकर जाना है। और जो मुशावरत की गई है और जो बातचीत की गई है उसमें अभी तक यही नज़र आ रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सड़कों पर लोगों को भी निकाल रहे हैं और ख़ुद जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, और अपने आप को उन्होंने सियासी तौर पर मुतहर्रिक किया हुआ है। आज भी महंगाई पर बातचीत करने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जलसे की कॉल दी गई थी। गुजरांवाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जलसे से खिताब करते हुए यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे खिताब करते हुए ये बात बोली कि महंगाई बेहद बढ़ चुकी है। आड़े हाथों लिया उन्होंने वफाकी हुकूमत को, और महंगाई की सूरत हाल के ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि -1 किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और कोशिश ये की जा रही है कि उनको नाअहल करवा दिया जाए। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना, ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अहम बात, इंपॉर्टेंट बात उनकी जानिब से बोली गई वो ये थी कि जो अदालती फ़ैसला जो भी होगा, उनके ख़िलाफ़ भी अगर फ़ैसला आएगा तो फिर वो इस फ़ैसले को कबूल करेंगे। सवाल यह है कि इमरान खान एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो भी अदालत फ़ैसला देगी उसको कबूल किया जाएगा, दूसरी जानिब इमरान खान सड़कों पर हैं। क्या वो साबित करना चाह रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनकी जानिब से तमाम तर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनको देखा गया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम तर तबाही अनइमेजिनेबल है। इसके ऊपर उन्होंने तमाम जो आलमी बिरादरी है उससे इमदाद की अपील की है, और उन्होंने ये कहा है कि इमदाद फ़र्ज़ समझ कर की जानी चाहिए। प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ आज लालचंद साहब मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अरबाब खिज़र हयात हमारे साथ मौजूद होंगे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ मुबश्शिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत वेलकम करूंगा आप तमाम हजरात को प्रोग्राम में। सबसे पहले लालचंद साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कहते हैं कि वो अदालती फ़ैसलों को कबूल करेंगे, जो भी फ़ैसला आता है, फ़ैसला चाहे उनके खिलाफ आए या उनके हक में आए, वो फ़ैसलों को कबूल करेंगे। दूसरी जानिब वो सड़कों पर हैं। करना क्या चाह रही है तहरीक इंसाफ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। देखिए, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया है, उसको 4 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। आपने देखा कि मुसलसल पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं। आपको याद होगा, जब जब भी माजी में हुकूमतें हटाई गई हैं तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, लेकिन ये पहला मौका था जिस पर जो है लोगों ने एहतजाज किया और लोगों पे निकल आए हैं। उसके बाद आपने देखा पंजाब में इलेक्शन हुआ, उसमें एक दफा फिर इसको जो है स्टैंप लग गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को, जब आउट ऑफ 20 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली। उसके बाद आप आ जाए आगे, अभी कराची में एक इलेक्शन हुआ, उसमें महमूद मोली साहब जीते और इन 13 पॉलिटिकल पार्टीज को शिकस्त दी है, इसके बावजूद कि उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी सिंध में और पंजाब में उनकी थी इलेक्शन के वक्त में, और मिस्टर एक्स और वाई की भी हिमायत उनको हासिल थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि और उसके बाद जो आप देखें, उन्होंने कराची और हैदराबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शंस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुलतवी कर दिए और वो नहीं हो सके। और उसके बाद रिसेंटली आपने देखा पूरे पाकिस्तान में जो ज़मीनी इंतखाबात होने थे, तो वो डर और खौफ की वजह से भाग गए हैं और इलेक्शन कमीशन को मिला के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है,
और कोर्ट्स हो, आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो, आपके इदारे हो, वो अवाम की उमंगों के खिलाफ नहीं जाते। अवाम की उमंगों को ये सब इदारे रिप्रेजेंट करते हैं और वो रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, और लालचंद हम साहब, समझते हैं आपकी कि मौजूदगी जो में आज मैं एक खान साहब ने सवाल कहा आपसे भी। करना चाहूँगा। क्या इमरान खान ये समझते हैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट दुरुस्त थी, या वो पशेमानी का इजहार करते हैं? सवाल ये है कि अदालत की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ जब अदालती कार्रवाई हुई, अदालत ने ये कहा वाज़े और खुले अल्फाज में कि अगर वो अपने अल्फाज पर मुआफ़ी मांग ले तो फिर सोचा जा सकता है इस तमाम तर मामले के ऊपर। देखिए, आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए, नंबर वन, खान साहब ने डे वन से हमेशा वो बात करते हैं इंसाफ की और कानून की हुक्मरानी की। वो सोच नहीं सकते कि कभी भी किसी इदारे पे कोई इस तरह हमलावर होया जाए या अटैक किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान की जुडिशरी हो, चाहे पाक फौज हो, वो उनकी बेइंतहा इज्जत करते हैं। देखिए, अगर आपके रिलीजन का मामला हो या आपके कानून का मामला हो, उसमें नीयत या इंटेंशन को देखा जाता है। जिस तरह वो जो खिताब था इमरान खान साहब का, उसमें वो साफ जाहिर था कि वो लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ना माजी में जाके उन्होंने कहीं हमले किए हैं, ना अभी आगे जाके किसी तरह से वो उसका कोई प्रोग्राम या इस तरह का कोई सिस्टम रखते हैं जिसमें वो किसी को फिजिकली या इलीगली अटैक करेंगे। एक्शन लेने का मकसद ये था कि हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे, जो अगर उसकी पूरी स्पीच कंटेक्स्ट में सुनी जाए तो उससे बहुत वाज़ह है। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने उस पे रिग्रेट किया और उस पे अपने वर्ड्स भी वापस लिए और ये एश्योर किया कोर्ट को कि जो हम ये मुस्तकबिल में इस तरह की चीजें जो है उसका खास ख्याल रखा जाएगा। जब कोर्ट ने इसको सेटिस्फैक्ट्री महसूस नहीं किया तो खान साहब ने खुद बात करना चाहिए ताकि वो अपना मौकफ अपनी जबानी रख सकें, क्योंकि खान साहब खुद जो है वो ज्यादा कन्विंसिंग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वकला की बात पे अगर वो इतबार नहीं कर रही कोर्ट, तो वो खुद जो है बात करेंगे, लेकिन उनको ये मौका फराहम नहीं किया गया। आज उन्होंने बरबला ऐलान कर दिया है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो सारे हम उस फैसले को तस्लीम करेंगे और हम अपने नेक्स्ट हियरिंग पे इंशाल्लाह अपने लॉयर्स के साथ मजीद तैयारी के लेकिन साथ लालचंद साहब, हमारा पैनल पूरा कोर्ट इससे में पहले पेश ये होगा। बात और सामने हमें आई थी कि यकीन है। अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो फिर अवाम सड़कों पर होगी इस फैसले के खिलाफ। क्या अभी कोई ऐसा लाहेअमल है, अभी कोई ऐसा प्लान है? देखिए, शुरू से ही एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जा रही है जिसमें -1 की तरफ जो खान साहब ने इशारा किया है, वो आप देखें कि एक तरफ ये कंटेम्प्ट शुरू हुई है तो दूसरी तरफ जो है एक आपके मजिस्ट्रेट ने फेडरल हुकूमत की जानिब से एक एफआईआर दाखिल कराई है जिसमें खान साहब के इस तकरीर के हवाले से टेररिज्म के दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए गए हैं। दहशतगर्दी का चार्ज आजकल इतना सस्ता कर दिया है एक हुकूमत ने कि अगर कोई पीने का पानी मांगे तो दहशतगर्दी है, अगर कोई सियासी तकरीर करे तो भी दहशतगर्दी है, अगर वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए अगर असेंबली करता है, कोई मुजाहरा करता है, कोई एहतजाज करता है तो वो भी दहशतगर्दी है। एक तरफ दहशतगर्द जो थे जिनसे जिनकी वजह से पाकिस्तान के 80,000 अवाम की, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने गई, उनसे ये बातचीत कर रहे हैं, उनको ये अकोमोडेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सियासी जो वॉइसेस है, पॉलिटिकल वॉइसेस है, उनको ये सप्रेस कर रहे हैं। तो इनकी ख्वाहिश जरूर है हुक्मरान जमायत की और पीडीएम की और ये जो 13 पॉलिटिकल केबला क्रुक्स है इनकी, कि खान साहब को जो है वो नाअहल करार दिया जाए, करवाया जाए। लेकिन आपने देखा कि जो एमिकस क्यूराई थे, जो कोर्ट के मददगार थे, वकला ठीक है हजरात लालचंद साहब, जिन्होंने आपका कोर्ट अपनी पॉइंट ऑफ मामलत के व्यू लिए रखा हमने था, ले लिया उन्होंने है। भी मुबश्शिर बुखारी यही साहब भी कहा था वेटिंग पर कि हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी लालचंद साहब की, और इस गुफ्तगू के ऊपर मैं आपका तज्जिया चाहूँगा। सवाल मेरा वही है कि एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि वो अदालती फैसलों को कबूल करेंगे, दूसरी जानिब जब अदालत उनको कहती है कि आप तमाम तर मामले के ऊपर मुआफ़ी मांग ले, पशेमानी का इजहार तो जाहिर है वो पहले कर चुके हैं, अल्फाज वापस करने की बात भी उन्होंने की, लेकिन अदालत ये कहती है कि साफ अल्फाज में मुआफ़ी मांग लें तो इमरान खान उस जानिब आ नहीं रहे। फिर क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ, या क्या सोचती है तहरीक इंसाफ? क्या तज्जिया करेंगे इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया। तालचंद साहब के मुंह से एक किस्सा मैंने सुना और मुझे बड़ी खुशी हुई। पीपल्स पार्टी का एक नारा हुआ करता था, ताकत का सर चश्मा अवाम है। ये अली भुट्टो के मैनिफेस्टो में था।
आज खुशी की बात यह है कि वो पीटीआई के एक मुअज़्ज़ज़ लीडर जो हैं वो ये नारा लगा रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम तो शुरू के दिन से यही कह रहे हैं। लेकिन अगर इस पे यकीन है, तो आपको सियासत भी उसके मुताबिक करनी चाहिए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम पे एतमाद करना बहुत ज़रूरी है। इस वक़्त इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी की एक्सट्रीम पे हैं, इसमें कोई शक वाली बात एग्जैक्टली। नहीं। और उसमें मामला कुछ यूँ है कि अप्रैल से पहले यानी नो कॉन्फिडेंस से पहले खान साहब ने जो अपना करिश्मे के ज़रिए पॉपुलैरिटी गेन की थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लिटरली ख़त्म हो चुकी थी। आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ और ग़ालिबन लालचंद साहब भी इसकी तायीद करेंगे। हम्म। उसके बाद जो भी हुआ और खान साहब ने वो अमरीकी साजिश की जो बात की और इम्पोर्टेड हुकूमत और गद्दार और एक नेगेटिव किस्म की सियासत की। ये किसी को गद्दार कहने का मतलब यही होता है कि इस बंदे के खिलाफ अवाम खुद उठ खड़ी हो, उसके खिलाफ अगर तशद्दुद भी कर ले तो जस्टिफाइड है और उसको सियासत से आउट कर दिया जाए गद्दार कह के। एक तरफ तो खुद उनकी सियासत जो है गद्दार, गद्दार और इस तरह के लफ्ज़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। राइट। दूसरी तरफ मेरी ज़ाती राय में ये जो पॉपुलैरिटी ग्राफ खान साहब का लिटरली ऊपर जा रहा है, इसमें तो उन्हें अमेरिका का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर उन्होंने साज़िश भी की थी, तो खान साहब को गिरा के उन्होंने बिल्कुल आसमान पे पहुँचा दिया, वो गिरे नहीं हैं। हम्म। अब आता हूँ मैं इस तरफ कोर्ट की तरफ जो इन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की और आज वो कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट का फैसला मैं कबूल करूंगा। तो ये 1 हफ्ता पहले जो कह रहे थे कि अगर मेरे खिलाफ फैसला है जो इन बिटवीन द लाइन यही बात थी, अगर फैसला आता है इनके खिलाफ तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जैसे यूसुफ रजा गिलानी एग्जैक्टली। हुए और 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ा। तो हफ्ता पहले कह रहे थे कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। एक एक छुपा हुआ उसमें थ्रेट था और उसके बाद ये मैसेज देने के बाद उन्होंने अवाम को मोटिवेट किया और बड़ी इसमें दो राय ही नहीं है जिस तरीके से अवाम उनके जलसों में रजाकाराना तौर पे जा रही है। माजी में हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जलसों में और बहुत छोटा था मैं बिल्कुल बच्चा था टॉडलर के तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो के जलसों में अवाम को इस तरह जाते हुए देखा है। तो इतने गैप के बाद अवाम रजाकाराना तौर पे जा रही है। तो ये भी उनको कॉल करना और जब सैलाब की तबाहकारियां भी अपनी जगह पे हैं, तो हम्म। ये भी एक प्रेशर टैक्टिक होता है। एग्जैक्टली। एक आज उसी जलसे में उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगा मैं कबूल करूंगा, लेकिन साथ में वो जलसा दर जलसा करें। एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में आई, खान साहब रिफॉर्मिस्ट हैं और जितने ये लोग शरीक हो रहे हैं इनके जलसों में, अगर सिर्फ ये उतने पेट्रोल की प्राइस अगर ये सैलाब ज़दगान के लिए दे दें, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। खान साहब को अवाम की ताकत पे यकीन रखना चाहिए। इलेक्शन कल हो, परसों हो, 3 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, अगर अवाम की ताकत पे उन्हें यकीन है, तो फिर उनके कॉल ऑफ फेल में उस एतमाद की झलक नज़र आनी एतमाद की चाहिए, झलक नजर जो आनी चाहिए। मुझे मुबश्शिर क़यामत का बुखारी साहब, पॉइंट नज़र आपका आ नहीं गया। जो अहम बात आपने बोली वो ये बोली कि यूं लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से। सेनेटर गौस नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून के साथ। अभी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में साथ मौजूद होंगे और फिर क्वेश्चन उस तरफ पुट करेंगे हम। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, एक और सवाल आपकी जानिब ही पुट करूँगा मैं। क्या जो मुमकिनाना अहली है इमरान खान साहब की, जिसकी तलवार अब इमरान खान साहब के ऊपर लटकती नजर आ रही है, कोई देख रहे हैं आप फर्क पड़ा है पॉपुलैरिटी के ऊपर इमरान खान की? से मैं बताता हूँ कि मुझे खान साहब की पॉपुलैरिटी को कोई डेंट पड़ा हो इस सारी सूरत हाल में, कम अज कम मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो खान साहब यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में और जो ये कर रहे हैं सैलाब के दौरान जलसे, जबकि उनका अपना एसपी और पंजाब की सूरत हाल केपी की सूरत हाल ज्यादा खराब है, वहां पे अवाम इनके मुंतजिर हैं और यकीनन इनकी हुकूमतें काम तो कर रही हैं, लेकिन जिस लेवल का काम होना चाहिए उस लेवल का हमें नजर नहीं आ रहा।
हाँ ठीक है सबको बुखारी जब साहब, तवज्जो दोबारा आपकी जानिब मैं आऊँगा। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने हमें दिया है। नियाज़ी साहब, आपको वेलकम कहूँगा मैं प्रोग्राम में। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए ये बात बोली गई है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा मैं उसको कबूल करूँगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो। सबसे पहले ये कहिएगा कि क्या रिस्पॉन्स देंगे इस बयान के ऊपर इमरान खान के? देखिए जी, खान साहब तो हमेशा यूटर्न लेते हैं। कोई उनका एक बयानिया तो है नहीं, कई बयानिया है। कभी अदलिया के खिलाफ, कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कभी न्यूट्रल्स, कभी और किस किस्म की वो वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। कभी अदालतों को धमकाते हैं, कभी कहते हैं जी -1 पे फार्मूल पे अमल कर रहा है। आज कहा है कि जी जो फैसला होगा मैं कबूल करूंगा। तो ये रात हम खा के इदारों को और उसको अपने मर्जी के रिजल्ट लेना चाहते हैं। आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन को ये बुरा भला कहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जिसम की ये जबान दराजी करते हैं, अदलिया के खिलाफ जिस तरह की ये जबान दराजी करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। इनका मकसद ये है कि प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल किए जाए। अब एक तरफ इलेक्शन का वायदा करते हैं, अब जरा इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है जी। अब इलेक्शन कमीशन को तस्लीम नहीं करेंगे और जो अदलिया को तस्लीम नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे इलेक्शन होगा? मकसद ये है कि इलेक्शन, अच्छा, अब देखो इलेक्शन हो रहे थे साहब, क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में जिस तरह से इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इदारों को प्रेशर में लाने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं? जी, प्रेशर डाल के मतलब के रिजल्ट निकल लेने के लिए, यानी कि प्रेशर डाल के जल्दी इलेक्शन कराए जाए और फिर रिजल्ट भी मर्जी के ऐसे इलेक्शन कराए जाए जिसमें इमरान खान जीत जाए। अगर इमरान खान हारा हो तो फिर वो रिजल्ट को कबूल नहीं होंगे। फिर कहेंगे ये तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और पीटीएम के साथ मिल गए। क्योंकि टैक्टिस यही है। अब देखो तो उसमें इदारों को ऐसा धमका गया। पिछले दिनों 10-11 सीट पे इलेक्शन हो रहे थे ना, तो एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन पे इतराज करते हैं, फिर इलेक्शन हिस्सा भी ले रहे थे कि तो आप इलेक्शन में मुलतवी हो गए ना जी। तो ये मतलब इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और चाहते हैं कि प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करो। ये हमेशा ठीक है, पॉइंट आ गया। गौसने सब साथ ही मौजूद रहिएगा। लालचंद साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। गुफ्तगू आपने सुनी दोनों हजरात की। सवाल मेरा यह है कि अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाता है तो फिर पीटीआई कहां पर स्टैंड करती है? उसके बाद क्या ऑप्शन होगी पीटीआई के पास? देखिए, उससे पहले तो देखिए जिस तरह दोनों खास तौर पर न्याज़ी साहब ने कहा कि इदारों पे हमले, तो देखिए इदारों पे तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप मरीम नवाज की तकरीरें सुनेंगे, अगर आप नवाज शरीफ की तकरीरें सुनेंगे तो बहुत वाज़ा हो जाएगा कि जुडिशरी और पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो क्या क्या बातें करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो लाडले हैं तो उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, और ये एक्शन जो है वो इमरान खान के खिलाफ लिया जा रहा है, खासतौर पे कंटेम्प्ट वाले केस में, जिसमें हम समझते हैं कि उन्होंने इस तरह की उसकी इंटेंशन नहीं थी। आपको शिकवा यह है कि नून लीग वाले लाडले हैं? सर, बात यह है कि हमेशा इन्होंने इदारों पे हमले किए। आजकल ये इदारों की गोद में बैठ गए हैं इमरान खान की वजह से। तो चले ये क्रेडिट तो कम से कम इमरान खान को दें कि इनको जो है ये तो सिखाया कि पाकिस्तान के इदारों की इज्जत की जाती है। तो इस तरह की इमरान खान की ही मेहरबानी है जो ये आजकल इदारों की इज्जत करने लगे हैं। जहाँ तक आपका सवाल था कि अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी बहुत वाज़ेह है। हमें अपने इदारों पे एतमाद है और हमें यकीन है कि इस तरह का कुछ नहीं होगा जिस तरह की ये हुक्मरान जमात उम्मीद लगा के बैठी है कि इमरान खान टेक्निकल ग्राउंड्स पे आउट होंगे। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की कोर्ट्स, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है वो समझती है इस वक्त कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, पाकिस्तान की जो तारीख के पॉपुलर तरीन लीडर है का जो एक स्टांस है, तहरीक इंसाफ का जो एक यकीन है वो ये है कि फैसला इमरान खान के खिलाफ किसी भी सूरत आएगा नहीं। मुबश्शिर बुखारी साहब, आपकी जानिब मैं आऊँगा।
यही सवाल मैं आपकी जाने पुट करूंगा कि आप समझते हैं कि कोई अल्टरनेट मौजूद होगा इमरान खान का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यकीन के साथ ये बात कही जा रही है। तमाम जो पीटीआई के दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, फैसला उनके हक में ही आएगा। जी, ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी राय जानना चाहें, तो मैं किसी भी पॉपुलर लीडर को डिस्क्वालीफाई करने के हक में नहीं हूँ, सही। अनलेस कि उसने बहुत सीरियस हेनस किस्म का क्राइम ना किया हो, किसी जुर्म में शदीद किस्म के जुर्म में मुलव्वस ना हो, बल्कि छोटा जुर्म भी जुर्म ही होता है। अगर उसमें उसे कन्विक्शन होती है, तो तब तो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन इस तरह के मामलात में मैं कम से कम इस चीज का कायल नहीं हूँ कि किसी पॉपुलर लीडर को आप सियासत से बाहर रखें। ये सियासत बड़ी जालिम चीज है और वोट भी बड़ा जालिम चीज है। अवाम को खुद फैसला करने दीजिए। अभी लालचंद साहब बात फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज लाडले हैं, तो हकीकी बात तो ये है कि दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं लाडली रही हैं और दोनों ही सर्व करते रहे हैं और दोनों ही उनकी तरफ से सपोर्ट दोनों को मिलती रही है। तो ये दो लाडले एक ठीक दूसरे है से मुबश्शिर शिकवा बुखारी गुनाह साहब, करते वक्त की थे। काफ़ी कमी है, इसी वजह से आप अपने अगले टॉपिक की जानिब हम बढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनकी जानिब से आज दौरा किया गया है बलूचिस्तान का और दौरा किया गया है सिंध का, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो तबाही आई है वो अनबिलीवेबल है। इतना तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि इतनी तबाही आएगी। मैं आपसे ही मुबश्शिर बुखारी साहब ये सवाल करूंगा कि कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं पाकिस्तान में इस अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के दौरे को आप? जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है और मेरा ख्याल है कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान में फ्लड के ऊपर इंटरनेशनल अटेंशन को ड्रॉ किया गया है, ये कामयाबी है हुकूमत की। नुकसानात आपको याद होगा 2005 के ज़लज़ले में भी बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़े-सी डिले के साथ उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, अगरचे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन थोड़ा-सा उसमें तातुल या डिले हो गया था। यहाँ पे फौरी तौर पे जब आई है तबाही, तो हुकूमत ने अच्छी लॉबिंग की है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का आना और उसके बाद बहुत सारे ममालिक की तरफ से ना सिर्फ एड अनाउंस होना, बल्कि एड पहुँचना जल्दी चंद दिनों में आ चंद दिनों में जाना। एड पहुंचना बहुत ज़रूरी भी है। मैं रुख करूंगा सेनेटर गौस नियाज़ी साहब की जानिब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, आप चूँकि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं सेनेटर साहब, तो सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि अभी तक जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है नुकसान का, वो ये लगाया जा रहा है कि 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, और ये बताया जा रहा है तखमीना लगाने वालों की जानिब से कि ये नुकसान बढ़ भी सकता है। ये बताइएगा कि कहीं से अभी एड मौसूल हुई है पाकिस्तान को, कितनी एड्स मौसूल हुई हैं और इससे कितनी बेहतरी आ सकती है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, और किस प्लानिंग के तहत इस एड को इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि जनरल सेक्रेटरी आए हैं और उनका मकसद ये था, हमने भी उनको दावत दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि उनके आने से एक पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरह मबजूल कराई जाए। और ये जो मौसमी तब्दीली है, ये मेनली जो है तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो कि T20 है, सॉरी T20 कह रहा हूँ, जो G20 है, उनकी इंडस्ट्री और उनकी की वजह से या फिर उनकी जो रेशनलाइज की वजह से मतलब कार्बन और जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दील होती हैं, उस अखराज की वजह से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया ममालिक को कि जी आप, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है तो आप नुकसान को पूरा करने के लिए आगे आए। लेकिन मैं अभी तक ये नोट कर रहा हूँ कि अभी तक इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू के लिए तो आए हैं, मेडिसन आए हैं, कैमे आए हैं और चीज़ें आई हैं, लेकिन जितना भी अनाउंस हुआ है वो बहुत मेरे ख्याल में थोड़ा है। अभी आपने कहा कि 30 अरब डॉलर रिहेबिलिटेशन तक चाहिए कम अज कम, तो अभी तो खैर मुझे तो नहीं लगता 1 अरब डॉलर भी हमें मिला हो। तो उसके बाद देखते हैं दुनिया क्या मदद तो करती है, लेकिन फिर हमें मेरे ख्याल में अपने पाँव पे खुद खड़ा होना का खुद इंसारी करनी होगी, मुल्क में स्टेबिलिटी लाना होगी। और हमें जो नेगेटिव, अब एक ऐसा इशू है, कुदरती आफत है,
इस मौके पे तो हमें इकट्ठा होना चाहिए था। इकट्ठा होना क्योंकि चाहिए, प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर सबको पॉइंट बुलाया। आपका आ गया। लालचंद साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। अब आप ये बताइएगा कि केपीके और पंजाब में इस वक्त सूबाई हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। काफ़ी नुकसान पहुँचा है केपीके में भी और पंजाब में भी। अगर जुनूबी पंजाब के इलाकों का जिक्र करें तो ये बताइएगा कि अब तक सूबाई हुकूमतों को कितनी कितनी इमदाद पहुँची है? जो ऐलान किया गया है बैरूनी इमदाद के हवाले से, क्या वो फंड्स पाकिस्तान तक पहुंचे हैं और आपके सूबों तक पहुंचे हैं वो तमाम फंड्स? और प्लानिंग क्या होगी, किस तरह से खर्च किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनरल सेक्रेटरी साहब जो आए हुए हैं यूएन का, मैं अपनी तरफ से भी और पाकिस्तान की कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस सैलाब को, जो तारीख का बदतरीन सैलाब है जो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसके लिए वो यहाँ पे आए और फंड रेजिंग की बात की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की है वो ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये उसकी कॉस्ट पे, उनकी तरक्की की कॉस्ट पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, वो सफर कर रहे हैं और उनको दिल खोल के इमदाद देना चाहिए और उनको आगे बढ़ के इसकी हेल्प करना चाहिए। देखिए, ये नेशनल जो है डिजास्टर है और पूरी कौम इससे जो है भुगत रही है, लेकिन हमें इससे सबक सीखना चाहिए। ये प्रोविंशियल और नेशनल गवर्नमेंट्स की बात जरूर अपनी जगह पे, क्योंकि कम से कम मैं समझता हूँ कि पंजाब में और केपीके में कुछ ऐसे इदारे बने हैं माजी में जो रेस्क्यू भी करते हैं, रिलीफ भी करते हैं बनिस्बत सिंध के, जहाँ पे कोई अभी तक इदारा ऐसा नहीं बन सका। जैसे मैं खुद जो है सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, उमरकोट से। जब से बारिशें हो रही थी और लोग जो है वो पानी में फंसे जा रहे थे, तो कोई इदारा नहीं था जो उनको फौरी तौर पे बाहर निकाले। लिहाजा जो नुकसानात हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और मैं क्योंकि सिंध में हूँ, यहाँ पे खबरें जो आ रही हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं पानी, प्यास और भूख की वजह से रिलीफ कैंप्स में उनकी अमवात हो रही है, उन पे एक्शन भी हो रहा है यकीनी तौर पे। बिल्कुल ठीक। लेकिन लालचंद साहब, यहाँ पे जो इल्जामात वक्त की लग कमी रहे है हैं इसीलिए आपको वो इंटरप्ट बहुत, करूंगा। एक मुबश्शिर बुखारी साहब, जी जी, एक बात बस एक बात मैं करना चाहूंगा। एक बात सिर्फ, यहाँ पे जो इल्जामात लग रहे हैं आजकल वो ये हैं कि ज्यादातर जो कट्स लगाए गए हैं वो बाअसर और इन्फ्लुएंशियल लोगों की वजह से लगाए गए हैं, सही। उनकी जमीनें बचाने की वजह से लगाए गए हैं। इसको अवॉइड किया जा सकता था, बिल्कुल ऐसी इससे बातों काफी को बचाव अवॉइड किया जा सकता किया था, जाना जो चाहिए। ऐसी जानबूझ के बातों को नहीं किया अवॉइड गया करना है। ही बहुत ज़रूरी है। मुबश्शिर बुखारी साहब, सिर्फ लास्ट मिनट में एक लाइन के अंदर, हमारी हुकूमतें चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, हमारे लीडरान किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, क्या मुस्तकबिल में प्रिपेयर्ड होंगी इस तरह के डिजास्टर्स को निपटने के लिए? क्या अब कोई हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना हो? कि ये हमारी मुसलसल जो भी हुकूमत में रहा है उसका फेलियर है। प्रिपेयर्डनेस जो है किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए एक बुनियादी ढांचे में शामिल होती है, और इतने सालों से नहीं हो पाई। अभी भी मुझे नहीं लगता, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है, और मेरा नहीं ख्याल आने वाली हुकूमत की या इस बहुत मौजूदा शुक्रिया हुकूमत मुबश्शिर बुखारी साहब, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही।